गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 30/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। विंसेंट यूडोल ने प्रथम विश्व पैरा यूपमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य। कारगिल के पहला ताइक्वांडो एथलीट विंसेंट यूडोल ने बहरीन में मनामा में आयोजित प्रथम विश्व पैरा उमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। घरचोला जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतन अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसका सही जवाब है गुजरात। भारत सरकार ने गुजरात की पारंपरिक साड़ी घरचोला को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया है। घरचोला हिंदू और जैन समुदाय द्वारा शादियों के दौरान पहने जाने वाली पारंपरिक साड़ी है। जीआई टैग एक प्रकार से बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद को भौगोलिक संपत्ति का पहचान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मासातो कांडा को हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? एडीबी, विश्व बैंक, आईएमएफ, एनडीबी। इसका सही जवाब है एडीबी। मासातो कांडा को हाल ही में एडीबी का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी। इसका सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आईआईएसएफ के इस 10वें संस्करण का विषय है ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एसएनटी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पंचायती राज मंत्रालय को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पदक प्रदान किया गया है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य। पंचायती राज मंत्रालय को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF अर्थात इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अष्टलक्ष्मी महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाएगा? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोहिमा। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 रूजडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएस अवस्थी, शाहरुख खान, एस सोमनाथ, पेशेवन। इसका सही जवाब है यूएस अवस्थी। हाल ही में यूएस अवस्थी को 2024 रूजडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री ओम बिरला, श्री जगदीप धनखड़, श्री भूपेंद्र द्विवेदी। इसका सही जवाब है श्री उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में श्री उपेंद्र द्विवेदी ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। यह पहल सेना की 2024 की थीम प्रौद्योगिकियों और शोषण का वर्षा
अवश्य और परिवर्तन के दशक अर्थात ईयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसे व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने यूक्रेन और रूस के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है? फ्रांस, जर्मनी, चीन, अमेरिका। इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सेवानिवृत्त जनरल कीथ केलॉग को यूक्रेन और रूस के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजार के 12वें संस्करण का मेजबान करेगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। इसका सही जवाब है असम। असम के काजीरंगा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के बीच पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपने एक सींग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट उद्योग की मजबूत करने के लिए नेटवर्किंग, सहयोग और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तीन दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी BIPEX 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में बिहार के पटना में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी BIPEX 2024 का उद्घाटन या आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने रोम में भारतीय दूतावास के लिए नई चांसली का उद्घाटन अर्थात नए ऑफिस का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर। श्री एस जयशंकर ने रोम में भारतीय दूतावास के लिए एक नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।